फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा वीडियो होगा खेल परिदृश्य के ऊपर। हम फरवरी 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं और लास्ट जो 8 नंबर का वीडियो था उसमें हमने पुरस्कार और सम्मान तक की जितनी भी न्यूज़ थे सब कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ के अंदर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है आपका क्रिकेट से संबंधित। तो क्रिकेट की इस बार 3 न्यूज़ है। इसमें एक तो वर्ल्ड कप है जो कि वुमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप है। उसके बाद में है इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई है, वनडे मैचेस की सीरीज़ हुई है, वो पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया और श्रीलंका की जो वनडे सीरीज़ हुई है उसके बारे में। और इसमें एक खास बात यह है कि तीनों ही जो सीरीज़ है वो इंडिया ने जीती हैं। सीरीज़ कह लीजिए और एक जो वर्ल्ड कप है वो तीनों के तीनों इंडिया ने जीते हैं। तो आपका एक काम कम हुआ कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि जीता कौन। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें मेज़बान शहर कौन सा था और अपोजिट टीम कौन सी थी, किसको मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, कैप्टन कौन है। ये सारे कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको याद करनी है। इसको हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अंडर 19 महिला विश्व कप से। तो देखिए ये जो मैचेस हैं ये दक्षिण अफ्रीका में खेले गए और क्योंकि वर्ल्ड कप है तो बहुत सारी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो 41 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें विजेता रहा है भारत और हराया किसका है, तो इंग्लैंड को हरा करके ये जीता है। अब देखिए ये जो है इसका संस्करण पहला है, यानी कि पहली बार जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप मैचेस जो है वो खेले गए हैं। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के मध्य इसको जो है खेला गया था पोचेफस्ट्रूम के अंदर, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर इस मैचेस को खेला गया। हो सकता है आपको दक्षिण अफ्रीका ना दे करके और पोचेफस्ट्रूम करके टर्म दे दी जाए कि ये मैचेस कहाँ खेले गए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि इसमें इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन थी, तो शेफाली वर्मा इसमें कैप्टन रही हैं और शेफाली वर्मा भारत को आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाली पहली महिला कप्तान बन गई है क्योंकि पहली बार इसका एडिशन जो है ये प्ले किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो तीतस साधु हैं ये एक गेंदबाज हैं। आपसे हो सकता है ये नाम दे करके पूछ ले कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा। तीतस साधु जो हैं गेंदबाज हैं और अंडर 19 में इन्होंने अभी प्ले किया है और इनकी बॉलिंग अच्छी थी और इसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, तीतस साधु हैं जो कि अपने इंडिया से हैं। और इंग्लैंड से जो ग्रेस स्क्रीवंस हैं उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। शेफाली वर्मा, अगर आपने कवर फोटो देखा होगा मैगजीन का तो वहाँ पर एक ट्रॉफी लिए हुए इंडियन वुमेन खड़ी हैं और वो शेफाली वर्मा की फ़ोटो है। फिर देखिए तीतस साधु जो कि एक बॉलर हैं और इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो ग्रेस स्क्रीवर्स हैं जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट हमारी है भारत और न्यूजीलैंड की एक दिवसीय श्रृंखला। तो इंडियन टीम जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और वहाँ पर ये जो 3 मैचों की श्रृंखला थी उसको 3-0 से एकदम पूरा क्लीन स्वीप ही किया गया। 3-0 से इंडिया ने इसको जीता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मैन ऑफ द सीरीज़ और वो देख लेते हैं हम। कहाँ गया हम, तो यहाँ देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है शुभमन गिल जो हैं उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने पर जो है ये सबसे युवा यहाँ पर बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है यहाँ पे। और इसमें और चीज़ भी देखें कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन के बाद 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक जो है वो लगाया है। और इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे टॉम लॉथम। तो इसमें आपको इतनी ही बातें याद रखनी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड में खेली गई है। भारत ने इसको 3-0 से जीता है और जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, इन्होंने क्योंकि श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं, 360 रन्स बनाए हैं और दोहरा शतक भी लगाया है, एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। वहाँ पर तीतस साधु का नाम याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है शुभमन गिल का नाम याद रखना है। ऐसे अलग जो नाम होते हैं, जैसे कई लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं तो उनको पता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल पढ़ने वाले लोग हैं जिनको इतना सब स्पोर्ट्स को पढ़ना होता है थोड़ा थोड़ा, तो उनको थोड़े ये नाम अपने दिमाग में बैठाने हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आपने CET का भी लास्ट में पेपर देखा था तो क्वेश्चन आए थे उसमें प्लेयर्स को लेकर के, तो ऐसे आप प्लेयर्स के नाम ध्यान रखें। फिर देखिए भारत और श्रीलंका की वनडे सीरीज़ जो है वो इंडिया में खेली गई थी और इसमें जो है 3 तो T20 मैचेस हुए और 3 ही यहाँ पर एक दिवसीय जो है वो मैचेस कंप्लीट किए गए। तो अब देखिए T20 जो मैचेस हुए उसमें भारत ने 2-1 से इसको अपना नाम किया है। अब 2-1 से किया है, 1-2 से किया है, ये आपको याद इतना नहीं रखना है और आप इतना ध्यान रखिएगा कि भारत ने इसको जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो विराट कोहली है और भारतीय टीम के कप्तान इसमें हार्दिक पांड्या रहे थे और श्रीलंका टीम के कप्तान थे दसुन शनाका।
अब देखिए वनडे के अंदर क्या हुआ। तो वनडे के अंदर भारत ने तीनों एक दिवसीय मैच 67 रन 4 विकेट और 317 रनों से जीते हैं। अब इतना भी आपको याद नहीं रखना है, तो मैंने जस्ट आपको बताया है। तो वनडे सीरीज़ की अगर आप बात करेंगे तो इसको किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो मैच है ये हमारे इंडिया में जो केरला है वहाँ का तिरुवनंतपुरम है, वहाँ का जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पर खेला गया था। और श्रीलंका को 317 रन से भारत ने हराया। मतलब ये कि ऐतिहासिक जीत है कि इतने बड़े अंतर से किसी सामने वाली टीम को हराया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था, लेकिन वो 290 का रिकॉर्ड था, उसको भारत ने यहाँ पर ब्रेक किया है। अब चलते हैं कि यहाँ पर किसको क्या मिला है अवार्ड। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ फिर से विराट कोहली को मिला है, और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा है यहाँ पर, और श्रीलंका टीम के कप्तान जो है वो दसुन शनाका हैं। तो हमारे कप्तान तो बदल गए, पहले हार्दिक पांड्या थे और यहाँ पर रोहित शर्मा है। प्लेयर ऑफ द मंथ का एक अवार्ड है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आईसीसी के द्वारा ये दिया जाता है। तो हमारे इस बार के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ इस बार है हैरी ब्रूक इंग्लैंड से, और आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो ये तो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं एशले गार्डनर, इनके बारे में तो पता ही है। और हैरी ब्रूक का नाम ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड से हैं। फिर देखिए अक्टूबर की अगर बात करें, ये जनवरी के प्लेयर्स के बारे में दिया है। अक्टूबर की अगर बात करें तो निदा डार जो पाकिस्तान से हैं उनको वुमेंस विनर दिया गया है। मेंस में देखें तो विराट कोहली, और नवंबर की अगर बात करें तो सिद्रा अमीन, और यहाँ पर जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड से हैं। आप अभी वाले ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मंथ और प्लेयर ऑफ द वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो हैरी ब्रूक है यहाँ पर, और यहाँ एशले गार्डनर हैं। ये आईसीसी के द्वारा प्राइजेस दिए जाते हैं। अब चलते हैं टेनिस में। तो टेनिस में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड स्लैम जो है वो खेला गया, जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं। आपको पता है टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जैसे विम्बलडन है और फ्रेंच ओपन है, तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यहाँ पर खेला गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले एक दिग्गज खिलाड़ी हैं सर्बिया के, जिनका नाम है, तो यहाँ नोवाक जोकोविच ने जो है ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये 10वीं बार है जो नोवाक जोकोविच ये खिताब जीत के लेकर के आए हैं। तो 10वीं बार है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है, और ये 22 ग्रैंड स्लैम, मतलब टोटल अगर आप बात करें तो ये 10वां खिताब जीतने के बाद 22 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हैं, और इससे ये राफेल नडाल की बराबरी पे आ चुके हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर देखिए इन्होंने जो है एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, ग्रीस के खिलाड़ी हैं स्टीफानोस सिटीस्पास, इनको इन्होंने पराजित किया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले। फ्रेंच ओपन में भी जो है इन्होंने इसी खिलाड़ी को, ग्रीस के खिलाड़ी को हराया था। अगर महिलाओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में है, बेलारूस के खिलाड़ी हैं आर्याना सबालेंका, इन्होंने ये खिताब जीता है। तो ये दोनों एक नाम आपको याद रखने हैं, एक तो नोवाक जोकोविच का, दूसरा आपको आर्याना सबालेंका का नाम ध्यान रखना है। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की हैं। फिर देखिए सानिया मिर्ज़ा जो है, सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना की जो भारतीय जोड़ी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मिश्रित युगल है इसको जीता है। तो ये दोनों ही नाम आपको, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना के साथ अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही थी सानिया मिर्ज़ा, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। तो 2 ग्रैंड स्लैम सानिया मिर्ज़ा जीत चुकी है, और ये लास्ट ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने प्ले किया है। 2016 में मार्टिना हिंगिस के साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल का खिताब, 2009 में महेश भूपति के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का युगल खिताब जीता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे पुरुष एकल के अंदर नोवाक जोकोविच जीते हैं, स्टीफानोस सिटीस्पास को हराया है। महिला एकल में जो है आर्याना सबालेंका है, एलेना राय बकीना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है उनको इन्होंने हराया है। पुरुष युगल की बात करें, यानी कि जो मिक्स्ड डबल्स होते हैं उसमें रिंगी हाजी काता और जेसान कुबलर जो कि दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने पोलैंड और मोनाको के जो खिलाड़ी हैं ह्यूगो न्यास और जेन जेलेनस्की, इनको हराया है। महिलाओं की बात करें तो बारबोरा क्रेजोवा और कैटिना सिनियाकोवा और शिको आयोमा और इना शिभारा, ये दोनों जापान के हैं और ये दोनों चेक गणराज्य के हैं। तो ये जीते हैं महिला युगल में। मिश्रित युगल की बात करें तो यहाँ पर, अच्छा मैंने एक चीज़ गलत बता दी आपको, ये उप विजेता रहे हैं। जो हमारे सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना है ये उप विजेता है। मिक्स्ड डबल्स जो है वो जीत नहीं पाए थे, विजेता नहीं है ये मिक्स्ड डबल्स। क्योंकि अच्छा इसकी फ़ोटो भी थी, सानिया मिर्ज़ा जो है वहाँ पर रोती हुई एक फ़ोटो आई उनकी, तो वो इसीलिए था क्योंकि ये लास्ट ग्रैंड स्लैम था और वो इसको जीत नहीं पाई, तो उप विजेता रही हैं। तो रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा की जो जोड़ी है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर उप विजेता रही है, विजेता नहीं रही है, ध्यान रखना है। तो इन्होंने ब्राज़ील के जो सामने खिलाड़ी थे उनसे ये हारे हैं।
तो ये हो गया हमारा टेनिस को लेकर के। तो मेन आपको ये है कि जैसे महिला एकल, पुरुष एकल अगर आपको ध्यान रहे, और अभी तो क्योंकि हमारे भारत की खिलाड़ी हैं यहाँ पर रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पूरे नाम इतने याद भी नहीं होते हैं, और अगर आपको याद करने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं कि किसको हराया, कैसे जीते हैं, सारे आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए बैडमिंटन के अंदर, क्योंकि देखिए प्रायोरिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर बर्डन भी कम रहेगा, और जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो सबको आती है वो आपको भी आएगी वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। एग्ज़ाम में कभी कभी ये होता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा, ये रह गया मेरा, ये फैक्चुअल डिटेल मैंने नहीं पढ़ी, तो उससे क्या है कि ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन से जो आता है वो भी गलत हो जाता है, और जो आता है वो जो सब लोगों का आता है वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, क्योंकि फिर आप जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ आप नंबर्स को मिस कर देंगे। अब चलते हैं बैडमिंटन पे। तो बैडमिंटन में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट प्ले किया गया, और ये जो है नई दिल्ली में प्ले किया गया, केडी जाधव इंडोर हॉल जो है वहाँ पर इसको प्ले किया गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। तो देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से कोई पुरस्कार है नहीं, भारत को कोई पुरस्कार नहीं मिला है। अगर आप देखें थाईलैंड के जो कुनलावतु वितिदसर्न जो हैं, उन्होंने दक्षिण कोरिया की आन सी यंग और दक्षिण कोरिया की जो आन सी यंग है उन्होंने महिला वर्ग का, और कुनलावतु वितिदसर्न जो है उन्होंने जो है पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो जीता है। तो अगर बैडमिंटन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 की बात करें तो थाईलैंड के खिलाड़ी है कुनलावतु, उन्होंने अवार्ड जीता है, और आनसी यंग जो हैं, जो कि यहाँ की है दक्षिण कोरिया की हैं, उन्होंने महिलाओं का खिताब, एकल खिताब जीता है। उसके अलावा अगर यहाँ देखें तो पुरुष युगल भी दे रखा है और उपविजेता भी दे रखा है, महिला युगल भी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इतने नाम आप याद करके और जो है अपना जो है इतना टाइम वेस्ट ना करें। आगे चलते हैं हम मलेशिया ओपन बैडमिंटन। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन जो है, वैसे इसका सही नाम जो है पेट्रोनस मलेशिया ओपन 2023 है। इसको खेला गया मलेशिया के अंदर ही, और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो विजेता हैं उसमें भारत का तो कोई योगदान नहीं है। इसमें देखेंगे पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो आपके हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं, और इन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराया है। महिला की बात करें तो अकाने यामागुची हैं जो जापान से हैं, और उपविजेता दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं। सबके नाम आप नहीं याद करें, इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा चर्चित प्लेयर हो तो उन्हीं के नाम जो है आप यहाँ पर याद रखें। अब चलते हैं आगे हॉकी में। तो हॉकी के अंदर देखिए जर्मनी पुरुषों के विश्व कप 2023 का विजेता बना है। तो हॉकी के अंदर जो पुरुषों का विश्व कप हुआ है उसमें किसने इस विश्व कप को जीता है, तो जर्मनी ने जीता है, और तीसरी बार जो है इसने इस खिताब को जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जीता कौन, जर्मनी जीता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी जो है उसने बेल्जियम को हरा करके तीसरी बार ये खिताब अपने नाम पे किया है। इससे पहले 2006 और 2010 के अंदर भी ये जो खिताब है वो जीत चुका है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बार ये जो हॉकी का विश्व कप है पुरुषों का ये किसने जीता है, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने 4 बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर जो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। फिर देखिए टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कांस्य पदक जीता है, और क्लासिफिकेशन मैच में अगर देखें तो भारत की रैंकिंग 9th है। इस पूरे मैच की अगर बात करें तो भारत जो है 9वां स्थान यहाँ पर भारत ने प्राप्त किया है। तो ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर कोई प्राइज़ अगर भारत जीतता है तो वो हम इतना कंसिडर करेंगे, बाकी आप इसको ना याद रखें। फिर देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर यहाँ बात करें तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निकलस वेलन, ये इन्होंने जीता है। गोलकीपर की बात करें तो विंसेंट वनाच जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं उनको मिला है। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो मुस्तफ़ा कासिम जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। शीर्ष गोल स्कोरर जो है वो है जेरेमी हेवर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो बेल्जियम को इसमें दिया गया है। और अगर कुछ तथ्यों की बात करें तो भारत ने चौथी बार है जब इस विश्व कप की मेज़बानी की है। ठीक है, भारत जो है इंडिया 4th टाइम इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2010 में, 1982 में, 2018 लेटेस्ट भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भारत ने की है। तो अब आपको याद रहेगा कि हॉकी का विश्व कप जो अभी 2023 में हुआ है किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है। किसको हराया है, बेल्जियम को हराया है। कहाँ पर ये इसका आयोजन हुआ था, तो इंडिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और इंडिया के अंदर भी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। 2 जगह प्ले हुआ है, भुवनेश्वर और राउरकेला, दोनों के दोनों उड़ीसा में है।
अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो शॉर्ट न्यूज़ है जिसके के अंदर हमको कुछ प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, कौन से प्लेयर को क्या कोई खिताब मिला है या क्यों चर्चा के अंदर वो रहा है। तो सबसे पहले हैं कौस्तुभ चटर्जी, जो देश के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं ये चेस के अंदर बनते हैं, आपको पता ही है। अब ये कहाँ से हैं, तो कौस्तुभ चटर्जी नाम से आपको ध्यान रहेगा, कोलकाता से हैं। 19 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं और भारत के 78th ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के 10वें राउंड में ग्रैंड मास्टर मत्रिभा गुहा के साथ ड्रॉ खेलकर ग्रैंड मास्टर बनने का आखिरी मानक पूरा किया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कौस्तुभ पश्चिम बंगाल से जो है 10वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और बस इतना ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे कौस्तुभ चटर्जी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए चेस से संबंधित है। और न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ये भी 78वें ग्रैंड मास्टर हमारे भारत देश के बने हैं। अब देखिए निखत जरीन, आपको पता है इनके बारे में, ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। अब देखिए इनको जो है MNDC की ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। तो MNDC क्या है, तो हैदराबाद की एक सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की नवरत्न खनन कंपनी है, माइनिंग कंपनी है MNDC लिमिटेड। इन्होंने विश्व चैंपियन जो मुक्केबाज हैं निखत जरीन, जो बॉक्सर हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूँगी कि जब भी आप खेल परिदृश्य को पढ़ें तो आप टूर्नामेंट्स वगैरह याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो प्लेयर्स पे देखने को मिलते हैं। तो जितने भी प्लेयर्स आप गो थ्रू करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ये नहीं मैं ये कह रही हूँ आप उपविजेता का नाम भी याद रखें, लेकिन हाँ जो मेजर जो चीज़ हैं उनमें आपको प्लेयर्स का नाम ध्यान होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। और अगर कोई वर्ल्ड कप होता है या कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है जो वाकई में ही एकदम है कि उसको लाइमलाइट में रहा है, तो उसको आप अच्छे से याद रखें। तो यही स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है। और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स याद रखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दिमाग से निकल जाएंगी। तो ये है हमारा आज का खेल परिदृश्य का। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम अद्यतन सामान्य ज्ञान या मिसलेनियस जो हमारा जीके है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। और जल्दी हमारी नेक्स्ट मंथ मार्च की मैगजीन आने वाली है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, हम जल्दी उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बाय।